नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल इजी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आए हैं और ये जितना भी क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं ये सारा ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में सारा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है। आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2/9/2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। यदि संख्या 648 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो 8 से कटने का नियम क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर ये तीन संख्या 8 से पूरे डिविजिबल हो जाता है तो ये जो टोटल आप जो संख्या दिख रहे हैं, ये टोटल जो संख्या आप देख रहे हैं ना, जो हम सर्कल कर रहे हैं, ये टोटल संख्या ही 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको चेक करना है क्या, 4, यहाँ पे गैप दे देते हैं 6 और यहाँ पे 8 से ये डिविजिबल है कि नहीं है, क्या सा मिनिमम नंबर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 8 5 40, अगर 40 लेते हैं तो ये 0 अगर लेते हैं तो 0 ऑप्शन में भी नहीं है तो होगा नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं 8 5 40, ऊपर से 6 बचेगा तो 6 कटेगा नहीं, तो 1 लेके देखते हैं। 8 5 40, एक रिमाइंडर बचा, 8 दूनी 16, तो ये कट जा रहा है क्या रखने पे, 1 रखने पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 15 अंकों वाली संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात करना है। तो पिछला भी वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख के समझ सकते हैं कि जो भी आपको संख्या दिया गया है उसको आप सबसे पहले ऐड कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं 4 है, यहाँ पे हम गैप छोड़ दे रहे हैं, 5 + 1 + 2 + 4 + 3 + 4 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 7 + 3 + 4। तो सबसे पहले हम संख्या को ऐड करेंगे, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। जो 9 से कटने का जो नियम है कि तो संख्या का योग, जो भी आपको संख्या दिया हुआ है अगर उसका योग 9 से डिविजिबल हो जाता है, 9 के टेबल से डिविजिबल हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम ऐड करते हैं। तो ऐड कर रहे हैं 7 14 14 9 23 23 और 8 31 31 और 7 38 38 और 6 44 44 और 5 49 49 और 3 52 52 और 4 56 56 और 2 58 58 और 1 59 59 और 5 64 64 और 4 68 68 आ जा रहा है। तो 68 में क्या जोड़ने के बाद 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 अठी 72। तो 72 68 में क्या जोड़ा जाए, तो 68 + 4 जोड़ने के बाद 72 आ जा रहा है, जो कि 9 से
डिविजिबल है। मतलब ऑप्शन क्या सही है यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे दूसरा कलर लेकर हम यूज कर ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य है, तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखना होगा कि कोई भी संख्या अगर 88 से वो डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मल्टीपल है उससे भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 8 से होगा, तभी ये 88 से डिविजिबल है। तो पहले हम 11 से चेक करते हैं, पहले हम 8 से चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 8 से अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम डिजिट को लिख रहे हैं 3, फिल इन द ब्लैंक्स 5, 4, 7, 9, फिल इन द ब्लैंक्स 4। तो 8 से चेक करने के लिए तो हमको इसी डिजिट का ज़रूरत है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको अगर 8 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स कटेगा, एक शेष भी बच जाएगा। एक जो हमारा शेष बचेगा तो आ जाएगा 18, एक शेष बचेगा। तो एक जो शेष बच रहा है तो यहाँ पे अब क्या लेंगे कि काटने के बाद 4 भी आ जाए। तो यहाँ पे 1 रखने से अगर लेते हैं भागा लगेगा, 3 बचेगा, 34 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 12 4 44 नहीं कटेगा। इसी तरह से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप 6 रख के देखिए, 16 कट जाएगा, तो फिर 4 हमारा नहीं कटेगा। 6 रखे 16, 7 8 रख के देखिए, तो 8 रखने के बाद क्या आ जा रहा है 18, 18 8 दूनी 16, 2 बढ़ती है 24। यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 8 रखने के बाद ये हमारा कट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 8। अब 11 से इसको चेक करना है। तो 11 से भी चेक करने का नियम क्या था, 11 से जो हमारा चेक करने का नियम था वो था सम संख्या के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योगों का अंतर। तो पहले हम विषम का जोड़ लेते हैं। तो विषम का जोड़ रहे हैं तो 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और यहाँ पे तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 17 प्लस x और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3 8, 8 8 और 7 15, 15 और 8 23, 15 8 23। तो यहाँ पे क्या रखा जाए, तो यहाँ पे क्या संभव हो जाएगा, यहाँ पे संभव हो जाएगा 17 6 23, 17 6 23 संभव हो जाएगा। ताकि 6 रखने के बाद ही ना हमको 6 रखेंगे, तो 6 रखने के बाद ही ना 17 6 23 - 23 0 आ रहा है। तो 0 मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो x का वैल्यू क्या लाए हम, x का वैल्यू लाए हम 6। ठीक है। अब यहाँ से 9 का विभाज्य निकालना है, z का वैल्यू यहाँ से निकलेगा हमारा। तो z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहीं पे हम लोग जोड़ ले रहे हैं, बहुत दिक्कत होता है लिखने में। तो इसको हम लोग जोड़ ले रहे हैं सबसे पहले। चार 2 6 6 5 11, 4 2 6 6 5 11 1 12 12 3 12 3 15 15 15 5 20 4 24 25 26 और 1 जेड का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे आप लोग जोड़िएगा
1 आ रहा है, जेड का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 3x, x का वैल्यू क्या है 6 माइनस 2y 2 इंटू 8 और माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस है और माइनस जेड का वैल्यू 1। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए 18 प्लस 16 माइनस 1, इसको आप कीजिएगा तो कितना आ रहा है 18 और 16 जोड़िएगा तो 34 माइनस 1 33 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। जब संख्या n है, n को जब 5 से भागा दिया जाता है तो बचता क्या है, शेष 2 बचता है। तो संख्या n स्क्वायर को, अब n को n स्क्वायर कर दिया गया तो मान लीजिए कि यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 2, यही होता है ना भाजक बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य बराबर क्या हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम n लिख रहे हैं। अब क्या कहता है कि तो संख्या n स्क्वायर को भाग देने पर, तो n स्क्वायर को अगर आप भाग देंगे तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 25y स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20y प्लस 4 बराबर क्या n स्क्वायर। अब सबको 5 से भागा देना है तो 5 से भागा देंगे तो ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, बच गया क्या 4/5 बच गया, मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोर्ड को पहले छोटा कर ले रहा हूँ, बोर्ड को सबसे पहले मैं छोटा कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम बोर्ड को छोटा कर रहे हैं। हाँ देखिए, पेन दूसरा यूज कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जो शेषफल 2 बच रहा है तो 2 का ही आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना बचा 4, और 4 को 5 से आप भागा दे दीजिए तो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो यही 4 हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसको आप विश्वास नहीं करेंगे तो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन सेट में था लेकिन दूसरे नंबर पे था, कोई और नंबर था, लेकिन उसको हम आप लोग को ज़्यादा समझ में उसको इसीलिए बगल में कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, देखते हैं। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो अभी जो ट्रिक मैं बताया उस पर आप काम कीजिए। जो शेष क्या बच रहा है, शेष 4 बच रहा है, तो 4 को आप क्या कीजिए स्क्वायर, 4 को 16, 16 को 7 से भागा दिए तो 7 दूनी 14। क्या यहाँ पे यहाँ 2 मरतबे कट रहा है और शेष भी क्या बच रहा है, शेष हमारा बच रहा है 2, शेष क्या बच रहा है 2। देखिए ऑप्शन में है 2 सही जवाब है। अगर आप लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग भी आपको काम करेगा, आप लॉन्ग में आप खुद ट्राई कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। देखिए 5 ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें से आपको ट्रिक भी मिला, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। तो अगर हमारा यूट्यूब चैनल इजी मैथ आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि इससे अपडेट जो है मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।